अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जन्नात की नगरी। उम्मीद करते हैं हमारे सुनने वाले व्यूवर्स खैरियत से होंगे। ये वाक़या कराची में रहने वाले हसन की फ़ैमिली के साथ पेश आया। हसन काम के सिलसिले में ज़्यादातर घर से दूर रहते थे। हसन की वाइफ को इसकी आदत तो थी, मगर 2 बच्चों और नया फ्लैट अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जून जुलाई का ये वाक़या है। 26 जुलाई को कराची में मूसलाधार बारिश हो रही थी और रात हसन ऑफिस के काम से बाहर था। मिसेस हसन दोनों बच्चों को सुलाकर हॉल में टीवी देख रही थी। रात का 1 बज रहा था। इन्हें लगा कि इनका छोटा बेटा उठकर मस्ती कर रहा है, तो वो गुस्से में बोली कि तुम अभी तक सोए नहीं। मगर वहाँ इनका छोटा बेटा नहीं, बल्कि 18-19 साल का एक अजीब दिखने वाला लड़का खड़ा था। मिसेस हसन थोड़ा डर गईं कि ये लड़का छोटे बच्चों की तरह अजीब हरकतें क्यों कर रहा है। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ी तो वो लड़का इनके बच्चों के कमरे में चला गया। वो भी इसके पीछे पीछे रूम में गई और इसे बहुत ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिला। जैसे ही उन्होंने बच्चों के कमरे की अलमारी खोली तो वो बहुत डर गई, क्योंकि वो लड़का वहीं मौजूद था। मिसेस हसन बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और उन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल की, लेकिन बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं मिल रहा था और कोई दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा था। मिसेस हसन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक बूढ़ी औरत हाथ में डंडा लिए बच्चों के कमरे की तरफ जाने लगी। मिसेस हसन भी पीछे पीछे गईं। रुक जाओ, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? तुम कौन हो? वो बूढ़ी औरत बच्चों के कमरे में घुसी और दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बंद हुआ। मिसेस हसन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर बालकनी की तरफ देखा तो वो औरत और वो लड़का दोनों साथ खड़े थे। इस औरत ने मिसेस हसन को मुड़कर देखा और वो बूढ़ी औरत उस लड़के को लेकर नीचे कूद गई। मिसेस हसन बहुत घबराई हुई थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इन्होंने फ़ौरन अपने दोनों बच्चों को वहाँ से उठाया और गाड़ी की चाबी दी अपने फैमिली फ्रेंड की तरफ चली गई। इस वाक़े के बाद हसन की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा खौफ में मुब्तला थी। हसन की फैमिली ने वहाँ ना जाने का फ़ैसला किया। जब उन्होंने पता करवाया तो मालूम हुआ कि बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के दौरान जुलाई 2005 को एक औरत और इसका ज़हनी बीमार बेटा 8 फ्लोर से गिरकर मर गए थे और वो फ्लैट आज भी खाली है। इस वाक़े को सुनकर अब वहाँ कोई भी नहीं रहना चाहता। और आखिर में हसन का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने अपनी आप बीती हमसे शेयर की। आप भी अपनी आप बीती नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।